कहते हैं जिस घर में कलेश रहता है उस घर में लक्ष्मी वास बिल्कुल नहीं करती हैं। तो अगर बढ़ रहे कलेश की वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपको अपने घर की किस दिशा पर गौर करना चाहिए और किस दिशा का वास्तु दोष घर में कलेश करवाता है और कौन से उपाय हमें इस परेशानी से बचा सकते हैं। आइए पंडित जी से अब आपके लिए जानते हैं। पंडित जी, अब ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल झगड़ा ना हो, बिल्कुल कलेश ना हो, कोई ना कोई तो टॉपिक ऐसा हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें परिवार में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा झगड़े हैं और उससे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके लिए क्या करें? देखो विपनेश, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो है आज समाज में अध्यात्म का ज्ञान न होना, पहला कारण है। और दूसरा कारण जो है वास्तु दोष भी है। देखो, जैसा खाएं अन्न वैसा बनेगा मन। अगर कोई आदमी शराब पी ले तो उससे आप बुद्धिमानी की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर आदमी कोई गंगा जल पी करके और शुद्ध सात्विक अन्न खाए तो उससे आप कुछ बुराई की भी आशा न करें। लेकिन आप कहते हैं कि सब चीज अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अति बेकार होती है। हाँ, अति सर्वत्र निंदित है। किसी चीज की अति जो है निंदित है। तो जैसे कहने का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। अगर अध्यात्म ये कहता है कि हर मनुष्य के अंदर एक ही भगवान है जो सारे मनुष्यों के अंदर है, अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए विपनेश के अंदर भी वही तत्व है जो मेरे अंदर है, दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, केवल ये शरीर दोनों के बाहरी आवरण जो है ये अलग अलग पोशाक हैं, बाकी आत्म तत्व से हम दोनों एक ही हैं। अगर हमें ये बात पता चल जाए तो जैसे हमारे दांत से जीभ कट जाती है तो हम दांत तो नहीं तोड़ते ना। बिल्कुल। उसी तरह से अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य कुछ गलत भी कर रहा है तो हम उससे झगड़ा क्यों करेंगे? हम ये मान लेंगे कि हमारे दांत से ही हमारी जीभ कट रही है, हम उसको परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम उसको सहने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे ही दांत से, दांत हमारा ही है ना, लेकिन हमारी ही जीभ को काटता है तो हम दांत तो नहीं तोड़ते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपके घर में बहुत कलेश रहता है तो आग्नेय कोण माने साउथ ईस्ट पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है इसका स्वामी शुक्र है। अगर ये दिशा दोषपूर्ण है तो परिवार में हर रोज कलेश होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में आप पानी की टंकी बनवा लीजिए, बोरिंग करवा दीजिए, वहां पर पानी का स्रोत करवा दीजिए, वहां बाथरूम बना लीजिए, तो निश्चित है कि घर में विवाद होगा। वहां किचन के अलावा कोई चीज शुभकारी नहीं है। और अगर वो कोना नीचा है तो ये समझ लीजिए कि अनर्थ का मूल है। दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि और जल का स्रोत दोनों ही पास में है तो इनको अलग रखना चाहिए। जैसे आपके किचन में सिंक और चूल्हा दोनों, सिंक को ईशान कोण में रखें, चूल्हे को अग्नि कोण में रखें, और दोनों में कम से कम 4 से 5 फीट का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। कभी भूल करके सिंक को साउथ वेस्ट में न लगा दें, सिंक को कभी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में न लगा दें, सिंक को हर समय नॉर्थ ईस्ट में ही लगाएं, उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में। पूरे घर के नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किचन के वास्तु दोष की बात कर रहा हूं। तो इस तरह के वास्तु दोष से बचने के लिए अगर वहां किचन नहीं है तो कमरे में एक लाल बल्ब लगाना चाहिए। किचन की स्लैब अगर किचन बनी हुई है और कोई दोष है तो उसके प्लेटफॉर्म पे लाल ग्रेनाइट का पत्थर लगवाना चाहिए, और हो सके तो लाल ग्रेनाइट की फर्श भी लगवानी चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है और निश्चित रूप से कलह कलेश की स्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।